हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, आप सबको स्वागत है फिर एक बार स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट का एक नए एपिसोड में। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं कि वो महान प्रभु है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु प्रभु है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर को कि आज उन्होंने मुझे और आपको यहाँ पर एक परिवार की तरह जोड़ दिया है। हालेलुया, जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, क्या कि हमारी ये आपकी बड़ाई ना लेकिन परमेश्वर की बड़ाई होती रहे। हालेलुया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को आज तक नहीं जानते, लेकिन आज आपकी एक शेयर की वजह से एक ज़िंदगी परमेश्वर की हो सकती है। हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते, बिकॉज़ ऐसा गहरा प्रेम उन्होंने हम पे बरसाया है। हालेलुया, ऐसा माँ से भी गहरा प्रेम उन्होंने हमें बरसाया है कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, आराधना करें, तारीफ करें कि हर समय में, हर रास्तों में, हर राहों पे वो हमें कभी नहीं छोड़ता। चाहे परिस्थिति कितना भी बुरी या कठिन क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा हाथ को कभी नहीं टुकराता। हालेलुया, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करते हैं, प्रशंसा करते आए, हम अपने दिलों को खोल के उस परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम को स्तुति करते, आराधना करते। हम भाई आशी लूसियन को फिर एक बार परमेश्वर के नाम से महिमा करते, स्तुति करते। हालेलुया, हम प्रशंसा करते। आपको फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस महीने के आखिरी दिन 31 मई को बॉम्बे में होने वाली सभा के लिए आप सभी दुआ करें। हालेलुया, हमारे फाउंडर डायरेक्टर ब्रदर आशीष कुमार के जन्मदिन के अवसर पर भी एक फिजिकल सेलिब्रेशन हो रही है। आप सभी ऑनलाइन लाइव पे आप जुड़िए, फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों जगह ये सेशन लाइव होने वाला है। आप सभी जितना हो सके इस सेशन के शेयर कीजिए, इस सेशन का प्रोमो, इस सेशन के फ्लायर्स ऑलरेडी हमारे पेज पे लग चुके हैं। आप हमारे पेज को विजिट करके उन्हें फॉलो करके वो देख सकते हो। हालेलुया, कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई होनी चाहिए, हमारी नहीं लेकिन सिर्फ परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप 31 मई की प्रोग्राम के लिए आप सभी दुआ करें, थैंक्सगिविंग सेशन के लिए आप दुआ करें कि इस सेशन के द्वारा परमेश्वर का महान कार्य उत्पन्न हो। हालेलुया, कि परमेश्वर की महान योजना उत्पन्न हो, हमारे द्वारा परमेश्वर का महान कार्य इस दुनिया में हो। हालेलुया। फिर एक बार मैं ब्रदर एशली को स्वागत करना चाहती हूँ हमारे स्पिरिट फिट द बॉडी फिट सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ बांटने के लिए हम उनकी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sister Deborah and Brother Ashish, कि आपने मुझे एक और बार एक मौका दिया है एपिसोड 5 के लिए, जो ये हमारा एक नया एपिसोड है। एंड जैसे कि कल हमारा जो दिन था वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, मदर्स डे था। एंड उसके हिसाब से उसके अवसर पर आज का एक टॉपिक होने वाला है कनेक्टेड टू मदर्स एंड वेमेन एज वेल। सो जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं एक अलग से अटायर में हूँ, तो कोनिचिवा, दिस इज मोर लाइक अ जापानीज वेलकम फॉर यू ऑल। एंड नाउ वील गो इनटू अ प्रेयर एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। हेवनली फादर, थैंक यू दैट यू गेव मी दिस टाइम। आपने मुझे ये वक्त दिया है कि मैं हंसी हंसी आपके सामने आ सकूं, और अगर दुख में भी आए तो भी हम हंस के ही आना चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु में हैं वो हमें इतना प्रेम देता है, इतना वो शांति देता है कि जैसे लिखा गया है उनके वचन में कि इन द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, वो हमारे साथ है, हमारे आगे नहीं, हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ है। एंड इतना मैं गर्व से भी बोल सकता हूँ कि हाथ पकड़े हुए नहीं, हमें अपने बाहों में उठा के वो हमारे साथ चल रहा है। इवन इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ आई एम विथ यू। एंड ये जो प्रॉमिस है हमें और कोई नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता है, हमारा माँ बाप भी नहीं दे सकता है। एक पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को, एक माँ अपने बेटे को, या बेटा अपने माँ को बिल्कुल नहीं दे सकता, पर ओनली एक और एक जो अगापे लव है, जो खुदावन का अगापे लव है, वो ही हमें इस दौरान हमें लेके जा सकता है, हमारे उनके बाहों में उठा के। तो इतना उनका प्यार है हमारे लिए। एंड शुक्रगुजार हूँ खुदावन तेरे लिए कि आपने हमें इस कदर लायक बनाया है कि हम आके आपका महिमा गा सके। हम ये मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर हम एक गाना गाने वाले हैं जो खुदावन का प्रेम दर्शाता है, एक माँ के प्यार के द्वारा और एक माँ के प्यार के जैसे। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू यू। जैसे माता समाधि है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता समाधि है, मेरा यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा,
चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार फिर से गाएंगे हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, खुदावन तो हमें माता के जैसे संभालते हैं। आप इतना प्यार, बेशुमार प्यार करते हैं हमसे, इतना प्यार कि आपने अपना हर एक इवन वो आखिरी बूंद आपने हमारे लिए त्याग दिया। आपने दुगनी बार भी नहीं सोचा, बस वो एक ही बार, that was just once you heard the Lord, you heard the Father in heaven saying, I want to save my children, go and save my children, and वो ही मोमेंट में आपने यस बोला। वो यस बोलने से हम अभी वी हैव द अथॉरिटी कि हम आपको खुदावन, हम आपको आबा पिता बुला सके और हम आपको हमारा उद्धार करता बुला सके। वरना उसके पहले कौन किसको क्या उद्धार करता बुलाता? हमारे पास वी इवन डिडंट हैव द होली स्पिरिट विद अस। पवित्र आत्मा भी हमारे पास नहीं था, हमारे साथ रहता था पर हमारे पास नहीं था, हमारे इर्द गिर्द रहता था, हमारे आजू बाजू रहता पर हमारे अंदर नहीं रहता था। जैसे बताया गया है कि पुरानी पुस्तकें में कि दाऊद के ऊपर आत्मा आया, भीतर नहीं, अंदर नहीं, ऊपर आया। सैमुअल के ऊपर आया। द होली स्पिरिट हैड कम ऑन देम, नॉट विदिन देम, बट राइट नाउ हमारे पास अथॉरिटी है कि वी कैन से द होली स्पिरिट इज विदिन अस, एंड दैट इज व्हाई हमारा स्पिरिट इज कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए ये जो एपिसोड्स चालू है और ये जो टॉपिक चालू है इज स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट। उसी के वजह से मैं आपको डट कर बोल सकता हूँ स्पिरिट फिट टू बॉडी फिट। क्यों? क्योंकि लिए जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसके साथ जब हमारा तालमेल, हमारा चाल चलन एक समान हो तो हमारा स्पिरिट फिट रहता है, और हमारा स्पिरिट फिट होने से हमारा बॉडी भी फिट होता है। और हमारा आज का जो टॉपिक है इज अबाउट मदर्स, इज अबाउट वुमेन। बेसिकली हमने जो कल वुमेन्स डे हमने मनाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का है अ मदर्स स्ट्रेंथ।
अ मदर स्ट्रेंथ. इसमें इफ यू गो टू सी हमारे बाइबल में इतने सारे विमेन हैं, इतने सारे मदर्स हैं जो एक अलग ही टाइप का स्ट्रेंथ बताया गया है, पर वो स्ट्रेंथ था विद द पावर ऑफ द लॉर्ड. पावर ऑफ द लॉर्ड के वजह से उनको एक अलग सा स्ट्रेंथ मिला है. उनके पास यह स्ट्रेंथ था. जब उनके कोख में बच्चे थे तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए रहता है कि बच्चे को पैदा करने के लिए, पर उन्होंने कभी भी सिर्फ उनके बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने खुदा के ऊपर ध्यान दिया. इसलिए जो उनके बच्चे पैदा हुए और जो बच्चा इस दुनिया में आया उनका, वो खुदावन का द्वारा आशीषित बच्चा हुआ है. मोस्ट ऑफ दोज जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी अभी आप एलाइजा, मोसेस, एब्राहम, जेकब, ये सब जो प्रॉफिट्स है, ये एक पर्पस के वजह से, एंड द पर्पस इज टू डू द विल ऑफ गॉड. एंड विल ऑफ गॉड इसलिए हो पाया बिकॉज उनके मादा ने ठान लिया था कि मेरे जो पुत्र है वो खुदावन के लिए जिएगा, और इसीलिए जैसे मैं खुदावन के लिए जीती हूँ, मेरा पुत्र खुदावन के लिए जिएगा. इसलिए यहाँ पर है अ मदर स्ट्रेंथ. अभी यहाँ पर ये जो है हमें एक ध्यान में रखना है, इट इज़ नॉट ऑलवेज, हर बार आपका शारीरिक ताकत नहीं है, हर बार आपका ओनली जो पवित्र जो आत्मा का ताकत है वो हमें उसमें चलना है. पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है हमारे अंदर हमें उसको बसाना है, जिससे हमारा जो आत्मा है उससे और स्ट्रांग होगा, जिससे हमारा बॉडी भी स्ट्रांग होगा. और यहाँ पर जैसे हम जाएंगे साम्स 27 भजन संहिता उसका चैप्टर 27 और उसका 14वां वर्स में, Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. यहाँ पर जो है, यहाँ पर wait on the Lord ऐसा नहीं बोल रहे कि आप रुको, नहीं, वहाँ बोल भी रहे कि रुको, because waiting is patience, waiting is obedience, and patience also जाता है obedience के रास्ते पे. तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर wait is, the meaning of wait यहाँ पर is to hope, टू एंटिसिपेट एंड टू ट्रस्ट. तो मतलब खुदावन पे आपका विश्वास रखना, खुदावन पे आपका भरोसा रखना, खुदावन पे आपका अभी होप को हिंदी में क्या बोलते हैं, आशा रखना. तो टू होप ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड मतलब ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड. बी ऑफ गुड करेज मीन्स आपका ऐसा नहीं कि गुड करेज यहाँ पर तो बैड करेज भी होता है, नहीं, वो नहीं. गुड करेज मीन्स अ मच मोर स्ट्रॉन्ग करेज. करेज मीन्स आपका जो बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं अरे मैं डर गया, और जो लोग डरते नहीं उसको करेजेस बोलते हैं. हु आर लाइक जो डरते नहीं हैं, तो वो जो चीज़ों का सामना कर सके. तो यहाँ पर खुदावन के ऊपर हमें ट्रस्ट करना है, हमें भरोसा रखना है, हमें सामना करना है. एंड ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट, आपका हृदय को वो ताकत देगा. बिकॉज हमारा जो हृदय है ये है मांसपेशी, पर जब टूट जाता है ये कांच जैसा बिखर जाता है. तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि मैं आपके हृदय को ताकत दूंगा, इसलिए भरोसा करो, आशा रखो. मैं फिर से कहता हूं, खुदावन पर भरोसा रखो और आशा करो. तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर इसका जो कनेक्शन मैं कर सकता हूँ इज, जब एक वुमन, एक मॉम जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो तकरीबन कुछ मादाएं 7वें महीने में भी बच्चे पैदा करते, प्रीमेच्योर होता है 8वें महीने में, 9वें महीने में, कुछ तो 10वां महीना, 11वां महीना भी होता है. ऐसे नहीं कि नहीं होता है, हुआ है, कुछ केसेस है वैसा. बट वहाँ पर दे आर वेटिंग ऑन द लॉर्ड, यहाँ पर दे आर वेटिंग ऑन देयर चिल्ड्रन, यहाँ पर दे आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस. बट एक जो
एक जो विश्वासी माँ है वो she does not trust the process, she trusts the Lord that takes her through the process. वो विश्वास करते हैं खुदावन पर जो उनको प्रोसेस के द्वारा लेके जाते हैं कि उनके कोख में जो बच्चा पैल रहा है भले वो बॉय हो या गर्ल हो. By the way, there's only two genders and that is a boy, a girl, or a male and a female. Any other thing is completely a deceive. वो एक डिसीविंग है, वो एक डिसीव्ड स्पिरिट है जो आपके मन में चीज़ें डाल रहा है. और वो खुदावन कभी नहीं बोलेगा लव इज लव. यस, गॉड इज लव, but they cannot be a tainted love out of the consignment of male and female. उसके अलावा कुछ love है is wrong. Male and female as husband and wife वो अलग है, and mom dad वो अलग है, mom and son, daughter and father वो अलग love है, God and us वो अलग love है. But I believe you understand, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. एंड यहाँ पर जब एक मॉम अपने बेटे के लिए अपना बेटी के लिए रुकता है इतने सारे हफ्ते, इतने सारे महीने, 9 महीने, एंड देन फाइनली इट कम्स द टाइम. वो टाइम पे क्या होता है मालूम है? शी इज वेटिंग, यस, बट शी इज इन पेन. वो दर्द में रहती है, पर वो दर्द में उनको इतना खुशी होता है कि उनका बेटा या बेटी अभी दुनिया में अपना कदम रखने वाला है. उन लोग अभी दे विल कम इनटू दिस न्यू वर्ल्ड. अ न्यू ह्यूमन बीइंग इज गोना बी बोर्न. सो दैट इज वाई वो टाइम पे उनका जितना भी ताकत है, मॉम्स में जितने भी ताकत है, दे कंप्लीटली push through. जितना भी ताकत है, they push through. You can understand a mother. I'm not saying anything about a woman, a man and a woman. No, a mother and a father. Now that is what God has blessed. The consignment and the relationship of a father and a mother. That is very beautiful. बहुत ही beautiful है. Because वो एक अनोखा प्यार है, वो एक अनोखा रिश्ता होता है. और यहाँ पर जैसे वो बच्चा पैदा होता है, मम्मी और डैडी के चेहरे, डैडी शायद बाहर रह सकते हैं आउट ऑफ द वार्ड, बट जब मॉम के हाथ में बच्चे को देता है तो मम्मी का जो भी पेन था, जो भी जितना दर्द था, वो सब गायब हो जाता है. वो चेहरा देख के, वो आवाज़ सुन के, अपने ही जो कोख से पैदा हुआ बच्चे का आवाज़ और जो दर्द और जो पीड़ा से गुजरी है, वो सब मायने नहीं रखते. सिर्फ वो चेहरा, वो आवाज़ मायने रखता है. बिकॉज दैट इज द जॉय. वो खुशी है, वो स्ट्रेंथ, दैट स्ट्रेंथ जो उन्होंने स्ट्रेंथ से पुश किया, जो स्ट्रेंथ से उन्होंने पुश फॉरवर्ड किया. There was a purpose, and the purpose वो purpose एक birth of a son or a daughter, and that is one of the most precious gift to a mom and a dad, a child of their own. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. यहाँ पर एक और में भी हम जाएंगे, एक और वचन पढ़ते हैं, वो भी सेम भजन संहिता 31 चैप्टर 31 और वर्स नंबर 24. बी ऑफ गुड करेज, सेम वर्ड, गुड करेज, एंड ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट, सेम वे ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट, ऑल यू हु होप इन द लॉर्ड. आप खुदावन पे विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, वो आपके हृदय को ताकत देगा. इसीलिए आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है, आपको एंटिसिपेट करना है, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है खुदावन के ऊपर. बिकॉज जब एक मम्मी अपने प्रोसेस से जाता है, प्रेगनेंसी के प्रोसेस से जाता है, एट द लास्ट शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत प्रॉब्लम से जाते हैं. हम मर्द शायद छोड़ो, हम मर्द नहीं जानेंगे. वी मेन विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट अ मदर गोज थ्रू. वो बताते हैं अपने पति को, मे बी अपने भाई को, अपने उनके डैडी को, फादर को बताते रहेंगे, बट कुछ चीज़ें इज अनेबल टू बी एक्सप्लेन्ड. और या फिर कुछ चीज़ें वो अपने पति को, भाई को और
डैडी को भी बताना नहीं चाहते क्योंकि उनको शायद टेंशन नहीं देना है उनको, बट फिर भी वो जो दर्द है रखते हैं ना अपने दिल में, खुदा वो दिल देखता है। और बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट एगनी, वो दर्द से क्या होता है, देयर इज अ प्राइज एट द एंड व्हेन she's come for the time of her birth. That is a prize. That daughter, that son of hers is a prize for her. So you should understand that you need to wait on the Lord. ये जो process है is a process of waiting. अगर बीच में if she is like, मॉम बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने को नहीं हो रहा है, मेरा पाँव सूज रहा है, मुझे मेरे घुटने सूज रहे, मेरा एंकल, मेरा एडिया सूज रहा है, मेरा हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे खाने को मन नहीं कर रहा है, या फिर मुझे ये खाना है खा नहीं सकती हूँ, नींद नहीं मिल रहा है, ये सब कंप्लेन करेगी तो हाउ विल शी गेट हर गिफ्ट? शी नॉट गेट द गिफ्ट। बीच में अगर वो बोली नो आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट इट आउट, नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। It's not possible. God will not let that happen. He doesn't want that to happen. You have chose the process. You have trusted. आपने वो process choose किया है, trust किया है. The only reason is you need to have the strength of the Lord. That's why you need to wait on the Lord. And once you wait on the Lord, the process in time, when it is in the perfect will of God, will give you a wonderful gift. एंड एक मॉम, एक मादा के लिए वो उनका बच्चा है, और हमारे लिए एक स्वर्गीय आशीष रहेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वेट ऑन द लॉर्ड, द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन योर हार्ट, एंड अगेन आई से वेट ऑन द लॉर्ड। एंड यहाँ पर यूहन्ना के 16:21 में भी लिखा है, अ वुमन व्हेन शी इज इन लेबर हैज सॉरो बिकॉज हर आवर हैज कम। मतलब यहाँ पर जब उनका बर्थ देने का टाइम आया है, सॉरो मीन्स वो थोड़ा दर्द में है, बिकॉज उनको मालूम है कि वो वक्त आ गया है, अभी पैदा करने का वक्त आ गया है। बट एज सून एज शी गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड शी नो लॉन्गर रिमेंबर्स द एंग्विश। जैसे वो अपने बेटा या अपने बेटी को जन्म देता है, वो कभी याद नहीं रखती है कि मैं क्या प्रॉब्लम से गुजरी हूं, या क्या प्रॉब्लम से अभी गुजरी हूं या गुजर रही हूं। बट इट इज फॉर द जॉय दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज बीन बोर्न इनटू द वर्ल्ड। बट इट इज वो खुशी उसके मन में कि मेरा बेटा या मेरा बेटी अभी आया है, इस दुनिया में पैदा हुआ है। सो इसीलिए आपको जानना है कि जब भी आप खुदावन के ऊपर आप होप रखते हो, आशा रखते हो, आप उनके ऊपर विश्वास करते हो, just like the mother trusts a process of birth and then she gets a gift, the same way we need to have trust on the Lord and He will strengthen your heart. And आपका हृदय को ताकत देने से आपका स्पिरिट happy होगा, your spirit will be happy, your spirit will be peaceful, your spirit will be joyful. And अगर आपका spirit and आपका spirit peaceful है, joyful है, शांति में है और खुशी में है, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो हॉर्मोन्स है बॉडी में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इट बिकम्स इट योर ब्रेन, आपका जो ब्रेन है एक हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो एंडोर्फिन्स है, एंड वो जो एंडोर्फिन्स है वो दोज आर ऑल हैप्पी हॉर्मोन्स, देन यू गेट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज योर हार्ट, द लॉर्ड हैज टच्ड योर हार्ट एंड योर स्पिरिट इज हेल्थी, योर स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज योर स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, जो हॉर्मोन्स है हमारे अंदर, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, ये रिलीज होने से आपका बॉडी फिट रहता है, हेल्थी रहता है, आपको कुछ अच्छा चीज करने को मन करता है। सो दिस इज वाई मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट। एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। ये कल था बट ऑनलाइन तो आज आ रहे हैं, ये एपिसोड 5 है। एंड थैंक यू सिस्टर डेबोरा एंड ब्रदर आशीष, एंड थैंक यू प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। एंड हाँ, not to forget,
31st ऑफ मई, जो आखिरी का दिन है ये मई के महीने का, हमारा एक स्पेशल इवेंट होने वाला है। हमारा डायरेक्टर एंड फाउंडर ब्रदर आशीष जो बॉम्बे आने वाला है स्पेशली टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद अस ऑल इन बॉम्बे ओवर ईयर। सो आई एम आस्किंग, मैं पूछता हूँ आपको कि आप ज्वाइन कीजिए। सिर्फ ज्वाइन ही नहीं, आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। हम यूट्यूब पे भी रहेंगे और हम फेसबुक पे भी रहेंगे। शेयर करना नहीं भूलना एंड आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड हाँ, ये होने वाला है लाइव। तो ये लाइव होने की वजह से अब जितना वो ही समय में आप स्प्रेड करोगे उतना ही हमें आशीष भी मिलेगा, और वो आशीष से शायद किसी का जीवन टच हो सकता है, वो खुदावन में आ सकता है। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पर खुदावन को मालूम है कि कौन वो समय में रो रहा है। और जब खुदावन का कलाम उनके पास जाएगा, उनके आँख को टच करेगा या उनके कान को टच करेगा, तो क्या ही होगा हमें मालूम नहीं। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष ऑल्सो, आपने मुझे ये टाइम दिया है। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड एंड सायोनारा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।